अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो अरिहंतों का शरण ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत कृपा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वनुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। संसार सागर से पार होने का उपदेश देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की क्षमा और मैत्री आज भी पंचम काल में हमारे साथ है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु की वाणी उत्तरायण सूत्र के रूप में शुभ मुनि जी बहुत ही सारगर्भित भाव से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उसी उत्तरायण सूत्र का चर्चा आपके सामने काफ़ी देर से चल रही है। सम्मकत पराक्रम, पराक्रम सत्य के प्रति। सत्य क्या है? सत्य को जीवन में पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। चारों ओर मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान, माया, चारों ओर संसार में पंचम काल में, चतुर्थ काल में सत्य को पाया जा सकता है, परंतु पंचम काल में सत्य को पाना असंभव तो नहीं, पर परिश्रम साध्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी विषय को दोबारा फिर लेते हैं हम। सम्मकत पराक्रम के सहाय पचकानंग भन्ते जीवे किम जनम। प्रभु, साहित्य का प्रत्याग कर दिया जिस जीवनों, उसको क्या प्राप्ति होती है? भगवान कहते हैं वो एकत्व भाव में आ जाता है और किसी प्रकार का वो कलह, वाक, क्लेश, झगड़ा, तू मैं नहीं करता और संसार सागर से पार होकर के वो साधक समाधि संपन्न हो जाता है। सहजता का प्रत्याग करना, क्या आपने सोचा कि कोई ऐसा समय आ जाता है जीवन के अंदर, पता नहीं कौन सा उदय कर्म, क्या स्थिति आए, निंदा भी हो सकती है, परिवारजन वाले छोड़ सकते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र को इतने कष्ट आ गए, राम को आए, महावीर को आए, बुद्ध को आए, कृष्ण को आए, बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भी कष्ट आ सकते हैं। मैं और आपको कष्ट कैसे नहीं आ सकते?
और पता नहीं पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया हो। घर सुकुमार को 99 लाख भाव पुराना कर्म कैसे उदय में आता है और कैसे वो स्वीकार कर लेते हैं। और जो कुछ भी आएगा आपकी देह पर 3.5 हाथ की काया जो आपको मिली है, चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, साधु की है, साध्वी की है, श्रावक की है, श्राविका की है, जो भी आपको काया मिली है, कर्म जो कार्मन शरीर आत्मा पर, जीव पर, वो कार्मन शरीर जब कर्म उदय में आते हैं तो आपके शरीर पर आते हैं। बीमारी बनकर आ जाए, कैंसर बन करके आ जाए, कोई ऐसा कष्ट आ जाए, कोई ऐसा रोग आ जाए, परिवारजन विदा दे दें, धन चला जाए, संकट के समय आ जाए कि पानी का गिलास भी कोई पिलाने को तैयार ना हो। कृष्ण को प्यास लगी है, पानी, इसके हजारों हजार नौकर पास में थे, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। माता पिता को लेके आए, जाने लगे, रथ हाँक के ले जा रहे थे माता पिता को, पर ऐसा वरदान था कि माता पिता को नहीं ले जा सके। जैसे रथ द्वार के तक पहुंचा, दोनों भाई आगे चले गए और रथ दीवार गिर गई, दोनों माता पिता चले गए। तो ये स्वीकार कीजिए कि जीवन में कभी कुछ भी घटना हो सकती है, और जितना जितना आपका जीव के प्रति, अपने प्रति श्रद्धा, आस्था, पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो जो सहायता है वो धीरे धीरे छूट जाती है। यदि आपका जीव के प्रति ममत्व है तो फिर 4 गति 84 लाख जीवा युनियों में मैंने भी भ्रमण किया और आपने भी भ्रमण किया। अभी आप सुन रहे थे मुनि जी के द्वारा चित्त संभूति की कहानी। दोनों भाई दीक्षा लेते हैं और उपदेश देते हैं चित्त, परंतु वो नहीं लगता उनको, ब्रह्मदत्त को। वो भोगों में उलझा हुआ है, चक्रवर्ती है, पता है सब कुछ, समझाता है भाई छोड़ दे भोग, ये भोग आपको नरक लेके जाएंगे। वो छोड़ना चाहता है पर नहीं छूटते। ऐसा कोई कर्म किया होता, यदि किसी ने निदान कर लिया, निदान कर दिया, तो व्यक्ति को उस निदान का फल चुकाना ही पड़ता। इसलिए आप अपने जीवन में कभी निदान मत कर लेना। कई बार व्यक्ति तपस्या करता है, मेरी तपस्या का ये फल हो जाए तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। ऐसा मत निदान मत करना। वो फल तो मिल जाएगा पर तुम्हारी साधना की गति रुक जाएगी। कभी भी जीवन में निदान नहीं करना, जो है स्वीकार कर लो। जो मेरा उदय कर्म आएगा मैं स्वीकार कर लूँगा। जीवन में निदान नहीं करना, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करना। कुछ लोग हैं परेशान हो जाते हैं छोटी सी बात के लिए। परेशानी क्या है कि धन चला गया, परिवार ने साथ नहीं दिया, बेटे पोते साथ नहीं देते, अकेला रह गया, लोग समाज में इज्जत नहीं, मरना अच्छा, मर जाओ। मर के क्या गति सुधर जाती है? पता नहीं कौन सी। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो नीचे जाता है, या नरक में जाता है, या पशु योनि में जाता है। और उसके बाद कितने भाव बिगड़ जाते, कितने भाव बिगड़ जाते। इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करना, कभी निदान नहीं करना। करना क्या? आपको फिर क्या करना? बोलो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? निदान नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना। करना क्या? करना क्या? 2 चीजें नहीं करना तो करना क्या जीवन में फिर? और क्या करना? जिनवानी सुनना और अमल करना। धैर्य ना रहा जाए तो उदय कर्म, समाधि मरण का भाव रखना। कुछ भी हो जाए, अंतिम समय मेरा प्रभु समाधि में बीते, ये भाव रखो। ये श्रावक का तीसरा मनोरथ है, कभी मत भूलो।
कभी भी हो जाए, आज मौत आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक दोहा सुना था, आपने कई बार सुना होगा, मौत क्या है, दिल को तस्कीन रूह को आराम आ गया, दिल को तस्कीन रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। मौत है क्या, मौत बाधा डालती है ना शरीर और आत्मा के बीच में। स्वीकार कर लिया, ठीक है आ जाओ। और वही स्वीकार कर सकता है, समाधि मरण उसी को आता है। समाधि मरण जब लेते हैं, संसारा लेते हैं, तो पूर्व कर्म की निर्जरा होती है, बहुत पूर्व कर्म, पता नहीं कौन सा कर्म कैसे निकल करके आ जाए, और उस समय कष्ट शरीर को होता है, और उस समय समता भाव में रह जाए कि सामने है, जाना है, जीव ने गति बदलनी है, स्थान बदलना है जीव ने। और मौत शरीर की होती है, जीव की मौत होती ही नहीं। ये भाव रखो, दो भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद कर दो। इतना आपकी भेद की परिपक्वता होगी, उतना आपका समाधि में आ जाए। ये मत कहना आपके शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अजरा मरा हुआ, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। उसके गहराई 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 में जाओ। रात आप विश्राम कर रहे, तो विश्राम करके करना क्या है, शरीर को आसन पर लिटा दिया, और सर के सिर से पांव की मुट्ठी तक जो आपकी चेतना है, जो आपकी आत्मा है, उसके आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है पर साथ साथ है। शरीर लेटा हुआ है, मैं अपने में विश्राम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को, जीव विश्राम कर रहा है। दो तत्व जुदा जुदा है। और पूरे शरीर में सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक यदि आपका भेद ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, तो दो तत्व आपको साथ साथ दिखाई देंगे। और समय भेद कीजिए, जड़ और जीव का भेद कीजिए, और भेद की परिपक्वता लाइए। जितनी परिपक्वता आएगी, धीरे 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 आपके कर्म निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। जीवन को, एक शरीर को सुकुमार मत बनो। जितना सुकुमार बनाओगे, उतना चाह रहती है साधना की। भगवान ने कहा था, आया वे आई चैसो गोमल्ला, कामे कमाही कामियों खुदुखम छिंदाहि दोषम विनय जरागम, छिंदाहि दोषम विनय जरागम, एवं सुही हुई सी सांबराए। भगवान ने सुखी होने का राजमार्ग बता दिया। क्या मार्ग है, आया ब्याही चैसो कमल, अतः अपना लो। पहली भगवान ने कहा था, अतः अपना लो। सर्दी है तो कपड़े उतार दो, एक लंगोटी रखो, देखो कष्ट किसको हो रहा है। और गर्मी लगी है, भयंकर गर्मी लगी है, तो धूप लो। हम जब ध्यान शिविर लेते हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अतापना का प्रयोग कराते, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते। और उस समय याद करो गस कुमाल को, कैसे सिर पर अंगीठी रखी, याद करो भगवान महावीर को, याद करो भगवान ऋषभदेव को, याद करो भगवान पार्श्वनाथ को। जब उनको याद करते हैं तो ये मेरे शरीर पर क्या कष्ट आया है, थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी हवा है, वो कष्ट निकल जाता है। और वो जो कर्म आते हैं कट जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा, ये दोपहर को गर्मी हो जाती है, 15 मिनट, आधा घंटा अतापना लो। सर्दी आ जाए तो कपड़े उतार दो, छत पे चले जाओ, लंगोटी रख करके आधा घंटा घंटा रहो। आया बेहाई चाहे सुकुमल्लन, सुकुमारता को छोड़ो। जितनी सुकुमारता में रहोगे उतना दुख आएगा। आया ब्याही चाहे सुम, कामे कमाही काम्यम के दुख। ये कामना ही दुख पैदा कर दी। इतनी कामना बढ़, जितने लोग के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा काम, बड़ा बंगला मिल जाए, अच्छा फर्नीचर लग जाए, बड़ा टीवी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, और हीरे जवाहरात काम में तो और आ जाए। ये कामे कमाही कमियों के दुख, छिंदाई दोसंग विनय जरागम।
राग का छेदन करो, द्वेष का भेदन करो। राग और द्वेष दो जो कर्म बीज हैं, राग का छेदन कर दो, द्वेष का भेदन कर दो। बस भगवान कहते हैं ये सुखी होने का राजमार्ग है और कोई मार्ग नहीं। 10वें कालक सूत्र के अंदर दूसरे अध्ययन में भगवान ने फरमाया। तो क्या करना चाहिए? सहायता का त्याग जितना हो सके। ऐसा तो नहीं हम कहते कि घर भर छोड़ के जंगल में निकल जाओ, कुछ भी हो, थोड़ा 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 त्याग करते। भूख लगी है आपको, अभी नहीं खाना खाएं, आधे घंटे के बाद खाएंगे। प्यास लगी, खूब प्यास लगी, पानी आपके सामने पड़ा, नहीं पिएंगे, आधे घंटे के बाद पिएंगे। 2 लाभ हो गए आपको। हुआ 1 लाभ हुआ कि 2 लाभ हुआ? बोलो कितने लाभ हुए? कितने लाभ हुए? 2। कौन कौन से? एक तो सहन करने की शक्ति आ गई, सहन करने की शक्ति आ गई है। दूसरा कर्मों की नजरा हो गई। आधे घंटे का पचकान, और ये पचकान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप जानबूझ करके ऐसा प्रत्याख्यान करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपने उपवास किया, बहुत वेदना आई, बहुत पीड़ा हुई, तो आपके कर्म निकल गए। कई बार उपवास करते हैं, चुपयार करते हैं, तो बहुत पानी की प्यास लगे, कोई बात नहीं, लग जाए, शरीर को लगी। ये भेद ज्ञान भगवान ने जो साधना दी है बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर को प्यास लगी, कितना पानी पिया, टनों टन पानी पी गए, क्या प्यास मिटी? और पानी, आत्मा ने तो पानी की बूंद नहीं पी, मैंने कौन सा पानी? इस प्रकार भाव रखते 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 छोटे छोटे पचकान करते रहो। जो चीज़ भाती है उसको छोड़ दो। जो आपके पास भोजन बना है, जो अच्छी लगती है उसको अलग से कर दे दो, वो बांट दो, वो खिला दो, आप वो भोजन कर लो। ऐसे छोटे छोटे पचकान, नकारसी, पोरसी, एकासना, एकठाना, घंटी, मुट्ठी, सहज, आपको बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं। और शरीर का जो मोह है वो टूट जाता है, और आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे किस समय क्या पसंद है, उस समय अलग, और आपकी क्या जस्टिफिकेशन हो जाती है कि क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ, और कर्मों की नजरा हो सकती है। तो जब तक बाह्य जगत में व्यक्ति सहायता खोजता है, तब तक वो अपने आप में अधूरा रहता है। सहायता छोड़ दो। जैसे आत्मबल पर श्रद्धा है, एक है आत्मबल, एक है राजबल, धन बल, तप बल, शरीर का बल, परिवार का बल, धन संपत्ति का बल, पुण्य का बल, सब एक तरफ। एक आत्मबल जितना बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे। और वर्धमान ने कैसे अपने आत्मबल को बढ़ाया, और एकांत में जा करके निरंतर 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 साधना करने। और जो साधक अकेला चलने को ठान लेता है, वो शीघ्र ही मंजिल को प्राप्त कर लेता। अकेला चलो, अकेला चलो। और कहा भी एगो अहमंसी, मैं अकेला हूँ, न मैं अच्छी कोई, न मैं अहमसी कंसा भी, मैं अकेला हूँ, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ। एक सूत्र को अंतर से साम लो, ना मैं किसी का हूँ, ना कोई मेरा है। और आपका जो मोह कर्म है ना, जिसके प्रति मोह है, चाहे आपका बेटे से है, पुत्र से है, बेटी से है, पत्नी से है, अलग अलग करते चले जाओ। ना मैं कोई, ना मैं, और पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। ऐसा आप भाव रखते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ आसक्ति का भाव है, बाबा एकत्व भावना का जितना पोषण करेंगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तो कहते यूनान में एक सन्यासी थे, यूनान में अपरिग्रह कुछ नहीं रखते थे अपने पास, सब दे देते थे। एक लोटा रखा था, पानी पीने के लिए लोटा तो चाहिए ही, और लोटे को जल के नदी के किनारे जाते या पानी पी लेते तो लोटे को रख लेते साफ। एक बार वही सन्यासी नदी के किनारे लोटा लेकर के पानी
पाया तो सामने देखा है कुत्ता आ गया। कुत्ता आया शांत भाव से, नदी बह रही है और पानी पी के चला गया। सन्यासी को बड़ा ख्याल आया, कहता ये कुत्ता ही मेरे से अच्छा है, इसके पास कोई बर्तन ही नहीं है और मैं सन्यासी होकर बर्तन रख रहा हूँ। बर्तन को रखता हूँ, इसको मांजता हूँ, इसको पास में रखता हूँ, कहीं डर लगता है कोई ले ना जाए। तो उसको वैराग्य आ गया, कुत्ता कुछ ही इसके पास नहीं, नदी के किनारे आया, प्यास लगी, किनारे पर आया, पानी पी के चला गया। उसको प्रेरणा जागी, लोटा फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए लोटा। जैसे ये पानी कुत्ता पानी पी सकता है तो मैं नदी के किनारे, मेरे दोनों हाथ है, क्या मैं पानी नहीं पी सकता? ऐसे भी भाव आते हैं, ऐसी भी प्रेरणा जागृत होती है। और संसार में देखो कोई सगा साथी है ही नहीं जिसे हम सहयोग कहते हैं, वह सहयोग नहीं है। वो केवल थोड़ी देर के लिए संबंध बने हैं, पता नहीं आजिश कर्म कब तक है, कब तक चला जाएगा और टूट जाती है। मिथिला नगरी के अधिपति मुनि जी ने आपको अच्छी तरह समझा दिया था कि कैसे असह पीड़ा आई। वैद्य ने बताया कि 52 चंदन का लेप लगाओ, 1000 रानियां, पुराना जमाना, 1000 रानियां थी, कितना समृद्ध उनका राज्य होगा। वैद्य आ गया, 52 चंदन का लेप कराओ, और रानियां, सभी रानियां लग गई, चंदन घिसने के लिए लग गई। अब चंदन घिसने के लिए लग गई तो बहुत चूड़ियों का शोर हुआ। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। तो सूचना दी गई, वैद्य ने कहा कि सब उतार दो, 1 सुहाग की नारी, एक को रखा और चंदन घिसने लगी। चंदन घिसा और लगाया और धीरे धीरे शांति हो गई। और कहने लगे अब शोर क्यों नहीं होता, बस उन्होंने एक रखी है चूड़ी, बाकी रखी। अच्छा, यहाँ द्वंद्व है, वहाँ संघर्ष है, वहाँ पीड़ा है, सुख तो एकत्व में है। वैराग्य आ गया, वैराग्य आकर के बस निद्रा टूटी, चंदन के लेप की दाह से शांति मिल गई और अपने पुत्र को राजपाट दे करके जंगल में चले गए। ऐसी एक प्रेरणा मिलती है। कहाँ राजा, 1000 रानियाँ उसकी सेवा में, राजकाज सब कुछ पड़ा है। एक छोटा सा भाव आया और छोड़ करके चला गया। जहाँ द्वैत है वहाँ द्वंद्व है, जहाँ एकत्व है वहाँ शांति है, वहाँ निर्जरा है। तो हम भी अपने जीवन में एकत्व भावना का पोषण करें। आप अकेला अवतारे, मारे अकेला हो, आप अकेला अवतारे, मारे अकेला हो, यो कब हुआ जीव को साथी सगोना को। सुख एकत्व में है, समाधि एकत्व में है, शांति एकत्व में। अजीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। हम सब 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में कितने भ्रम कर रहे हैं। अनंत देह छूट गए मेरे और आपके, अनंत 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 योनियों में बह गए, पर जीव वही है। एक जीव की भूल के कारण, मिथ्यात्व और मोह के कारण हम भ्रमण कर रहे हैं। बस एक आत्मा पर श्रद्धा, आत्मा पर विश्वास, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। इतनी जितनी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी आप आगे बढ़ जाओगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांति। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो।
दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। अपने भीतर गहन मान और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं जीवात्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो वज्रायणंग नमो लोय सब सावनंग धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं पवज्जाम अरहंते शरणं पवज्जाम सिद्धे शरणं पवज्जाम साहु शरणं पवज्जाम केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी धन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल